नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नज़र। आजमगढ़ शहर के एक होटल में राष्ट्रीय कार्यशाला व सेमिनार का आयोजन MSME मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार एवं अन्य सरकारी विभागों, संगठनों व इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन एवं लघु उद्योग भारती के सक्रिय सहयोग से आयोजित किया गया। इस सेमिनार में राजेश भाटिया राष्ट्रीय सचिव व मिथिलेश बर्नवाल सचिव आजमगढ़, इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन भरत थराल अध्यक्ष लघु उद्योग भारती मऊ, SS रावत उपायुक्त उद्योग आजमगढ़, LBS यादव संयुक्त निदेशक प्रयागराज के अलावा MSME मंत्रालय भारत सरकार के अधिकारियों ने शिरकत की। कार्यक्रम के तकनीकी सत्रों में उत्तर प्रदेश MSME प्रोत्साहन नीति 2022, उत्तर प्रदेश वस्त्र एवं परिधान नीति 2022, ECGC द्वारा निर्यात पर जोखिम से सुरक्षा, नाबार्ड द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास, एपीडा द्वारा कृषि एवं खाद्य उत्पादों के निर्यात आदि पर चर्चा की गई। डॉक्टर मनीष अरोड़ा द्वारा उत्पादों के बाजार की मांग के अनुसार पैकेजिंग के महत्व पर विस्तृत चर्चा की गई। साथ ही साथ MSME मंत्रालय द्वारा MSME को दी जाने वाली विभिन्न सहायताओं एवं स्कीम्स आदि पर प्रेजेंटेशन दिए गए। भारत सरकार की खरीद में MSME की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए प्रदत्त गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लस जेम पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी PPP और साथ में उनकी वित्तीय व्यवस्था को मजबूत करने हेतु ट्रेड एवं CDB की सहायता इत्यादि पर विस्तृत चर्चा हुई। MSME इकाइयों को फंड उपलब्ध कराने में सहायक सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड एवं SME एक्सचेंज पर भी विशेषज्ञों द्वारा जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान मौके पर उद्यम, जैम व जेट पंजीकरण सुविधा प्रदान की गई। साथ ही साथ डिफेंस, एरो स्पेस और अन्य सरकारी विभागों ने इस अवसर पर स्टॉल्स लगाकर MSME इकाइयों को 1-to-1 चर्चा का अवसर प्रदान कर अपनी आवश्यकताओं को प्रदर्शित किया। कार्यक्रम के आयोजन में ग्रामीण फाउंडेशन इंडिया, HD स्वा चैरिटेबल ट्रस्ट और सेवा भारती की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस कार्यक्रम में लगभग 170 MSME इकाइयों ने भाग लिया। कार्यक्रम का संचालन वीरेंद्र राणा ने किया। धन्यवाद ज्ञापन राजेश चौधरी ने दिया। MSME कार्यालय से कार्यक्रम के दौरान रितेश बर्नवाल, हिमांशु शेखर, अभिषेक पुष्कर व रवि रौनियार उपस्थित रहे। न्यूज़ 9 भारत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट अमित खरवार। मैं LBS यादव जॉइंट डायरेक्टर MSME DFO प्रयागराज, और जो ये 25 ज़िले हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के, उसके तहत ये कार्यालय और हमारा एक ब्रांच है बनारस, जो इस 9 ज़िलों के में कार्यरत है। उद्योग को बढ़ावा देने के लिए स्टेट गवर्नमेंट और इंडस्ट्री एसोसिएशन के साथ मिल करके आज ये कार्यक्रम नेशनल सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है आजमगढ़ में। और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि यहाँ के जो भी लोग हैं, चाहे वो प्रॉस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर्स हैं या उद्यमी भाई हैं, उनके लिए एक तरह से ये वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ किया गया है, ताकि इसके अंतर्गत जो विभिन्न विभाग हैं और जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है स्कीम्स की, और उसके में उनकी जानकारी दी जाए। और उसके साथ साथ जो हमारी एक स्कीम, जो प्रोक्योरमेंट एंड मार्केटिंग स्कीम के तहत ये जो वर्कशॉप किया जा रहा है, और जिसमें पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी और इससे रिलेटेड जो भी हमारे कंपोनेंट्स हैं, सभी के ऊपर जो है यहाँ पे प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। इसका खास करके और भी बताना चाहूँगा कि जो MSMEs है, और MSME में क्वालिटी की बात आती है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की बात आती है, और इसके साथ साथ जो टेस्टिंग की बात है, प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने की बात आ रही है, उसके तहत यहाँ पे सभी स्टेक होल्डर्स हैं, और जिसको लेकर के ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, ताकि एक सर्वांगीण होलिस्टिक अप्रोच है कि जो सभी को इसकी जो लाभ है वो मिल सके। और यहाँ पे बहुत प्रसन्नता की बात है कि ये जो संख्या है बहुत ही अप्रिसिएबल है, और हमारे इस ज़िले के और नेबरिंग ज़िले से काफ़ी लोग यहाँ पे आए हैं, और ये संख्या
करीब करीब 170 से ऊपर की है। तो ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है और जिसमें लोगों की ये जो संख्या है बहुत ही अप्रिसिएबल है और हमारे इस ज़िले के और नेबरिंग ज़िले से काफ़ी लोग यहाँ पे आए हैं और ये संख्या करीब करीब 170 से ऊपर की है। तो ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है और जिसमें लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ करके भाग लिया है और हमें उम्मीद है कि हमारा विभाग और सभी डिपार्टमेंट के साथ मिलकर के हम लोग इनको बढ़ावा देने के लिए जो भी हमारे जो स्कीम्स हैं उनको हम लोग इनके बीच में प्रमोट करेंगे और अच्छा बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट रहेगा। बहुत जी इसके लिए मैं यही कहूँगा कि एक तो जो भी हमारे सरकारी डिपार्टमेंट सभी लोग हैं या हमारा खुद का भी डिपार्टमेंट है, हम लोग का पूरा प्रयास रहता है कि धरातल पे उतरे, लेकिन कहीं कहीं कुछ न कुछ प्रोसेस में कुछ गड़बड़ी होने की वजह से जो एलिजिबिलिटी होती है अगर वो परफेक्ट नहीं है तो सरकार ऐसे लोगों को जो है वो बहुत मुश्किल होती है या जो भी कैसे स्कीम उनको अवेल नहीं कर पाते। लेकिन ऐसे लोगों को जो गैप होता है उसके लिए अगर वो संपर्क करें डिपार्टमेंट से तो उनको पूरा बताया जाता है। निजामाबाद वाले कहते हैं कि हमको बैंक से कोई सहयोग नहीं मिल पाता है, इस जो भी चीज़ें करते हैं। बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि निजामाबाद के बारे में अभी हम लोगों ने एक मीटिंग लिया था करीब 1.5-2 महीना पहले, इस वर्कशॉप के पहले उनको भी इसीलिए स्पेशली इनवाइट किया यहाँ पे और उस दौरान भी हमारे जो एलडीएम साहब अभी हमारे सामने मतलब इस कार्यक्रम में भी मौजूद हैं और बैठे भी हैं। मैंने इनसे खुद भी निवेदन किया था और उनसे मिलवा करके भी कहा था कि आप लोग सब लोग इकट्ठा होकर के आपसे मिलिए और आपकी जो समस्या का समाधान किया जाएगा और हमें उम्मीद है कि उसका समाधान निकलेगा। ऐसा कोई बात नहीं है क्योंकि वो जो उनकी रिक्वायरमेंट थी उस रिक्वायरमेंट के बारे में हम लोगों ने समझ लिया था और उनसे कहा भी था, तो वो लोग भी बिल्कुल उसके लिए तैयार हैं और उम्मीद है कि इसका बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा। इसका उद्देश्य है कि जैसा कि अभी GIS हुआ है, ग्लोबल इन्वेस्ट समिट, जो भी हमारे MOU हुए इन्वेस्टर्स ने जो रुचि दिखाई उसको धरातल पे जब लाया जाए तो जो हमारी पॉलिसीज़ हैं, चाहे वो MSME की पॉलिसी हो या फिर टेक्सटाइल की पॉलिसी हो, इस सारी पॉलिसीज़ का लाभ उनको मिले ताकि यहाँ पे जो जीरो इंडस्ट्री लैंड टाइप का एक घोषित एक वो बना हुआ है उसको दूर करके एक समृद्ध रूप से औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया जाए। अब जैसे हमारे निजामाबाद में है ब्लैक पॉटरी उद्योग, जी, वो तो हमेशा दोनों होते हैं कि हमको जो सरकारी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ब्लैक पॉटरी यहाँ का ODOP का मेन प्रोडक्ट है और साथ में एक सह प्रोडक्ट के रूप में रेशमी साड़ी है मुबारकपुर की। जो हमें टारगेट मिला था इस ज़िले का 1 करोड़ 20 लाख रुपए वित्तीय सब्सिडी हमको जो देनी थी ब्लैक पॉटरी में और साड़ी में मिला के, आज हम लगभग 2 करोड़ रुपए, लगभग 200 लाख रुपए का हम सब्सिडी लगभग हम बांट चुके हैं। तो अगर वो ये कहते हैं कि देखिए बैंक अपना एक लेकिन इंडस्ट्री के ग्रोथ में देखेंगे तो मैं सच्चाई के साथ कह सकता हूं कि जौनपुर की तुलना में आजमगढ़ में उस लेवल की इंडस्ट्री नहीं है और ना ही इन्वायरमेंट उस टाइप का है। बट जब से औद्योगिक पॉलिसी 2022 आई है, GIS हुआ है और एक ऐसा वातावरण बना है कि जहां पे उद्योग और उद्यमी खुद को सुरक्षित समझे, तब से ग्रोथ बढ़ा है और आजमगढ़ आने वाले समय में उद्योग के रूप में एक अपनी अलग ही पहचान स्थापित करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।